मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आइए आज के शाम के सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। सर्वोच्च ज्ञान की स्थिति के बारे में हम लोग पहले भी वार्ता कर चुके हैं। आज इसकी तीसरे अंक में प्रवेश करते हैं। गीता के अध्याय 18 का 55वां श्लोक कहता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, जो साधक लोग भक्ति के द्वारा मुझे पूरी तरह से जान लेते हैं। यावान यश्चात्मि तत्त्वतः, मुझे तत्व से जैसा हूँ जितना हूँ वो समझ लेते हैं। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तो तत्व से जान करके विशदे तदनंतरम मेरे में प्रवेश कर जाते हैं। तो भाव है कि जिस प्रकार जो भी हूँ, जो भी मेरा स्वरूप है, उसे साधक लोग भक्ति के द्वारा यथावत जानकर उस प्रेमा भक्ति से मुझी से एक रूप हो जाते हैं। तो इस पर हम मनन चिंतन करते हैं। आइए देखते हैं। भक्ति का बड़ा प्रभाव है। गोपियां कोई विद्वान नहीं थी, ज्ञानी नहीं थी, सिर्फ भक्ति के द्वारा वो भगवान की एक रूप हो गई। भक्ति मिल जाए तो उसका फल होता है कि भक्त मेरी विभूति को ठीक ठीक समझ पाता है। तो क्या है ठीक समझना? ईश्वर सर्वत्र है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हमारी चेतना भी वही है और हर चराचर के शरीर में भी वही व्याप्त हो रहा है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता अध्याय 6 का 30वां श्लोक। भाव है, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। तो सूत्र बन गया, पश्य माम सर्वत्र, मेरा ही दर्शन सर्वत्र करो, तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सर्वम ब्रह्मम। देखिए, यज्ञ वही है। यज्ञ करता हो, चाहे यज्ञ की सामग्री हो या यज्ञ का कुंड हो, संविधा हो या अग्नि हो, सब मैं ही हूँ। यज्ञ फल भी मैं ही हूँ। इसी को गोसाई जी ने कहा, सीय राममय सब जग जाने, कि भावना ही पवित्र भावना है। ऐसा ज्ञान भक्ति से ही संभव है। तो जब ऐसा ठीक से समझ लेता है तो वह मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे बूंद सागर में प्रवेश कर जाती है। जब बूंद सागर से अलग थी तो उसकी एक पहचान थी, संज्ञा थी, एंटिटी थी। लेकिन जैसे ही वो सागर से मिली तो वह सागर ही हो गई। उस बूंद को आप पुनः निकाल नहीं सकते। तो संक्षेप में कहा जाए तो जो भगवान को यथार्थतः जान लेता है वह वास्तव में ब्रह्म ही हो जाता है। तो आज के सत्संग के बारे में हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राधे।